हाय दोस्तों, आप लोग कैसा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा ठीक ठाक है। दोस्तों, आज स्टोरी का नाम है खजाने की खुश की कहानी। बहुत साल की बात है। गांव में मोनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 लड़के थे। मोनीराम अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि कार्य करता था, लेकिन मोनीराम के सारे लड़के बहुत ज्यादा आलसी थे। वो कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं गए थे। वो सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बैठकर बिताया करते थे। एक दिन मोनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तू मैं जिंदा हो तो सब कुछ सही चल रहा है, मेरे बाद कौन खेती करेगा। हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है। मोनीराम पत्नी ने इस पर कहा, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन मोनीराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान मोनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि सारू लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने की बात मोनीराम की पत्नी अपने सारों लड़कों को अपने पिताजी के पास बुलाकर लाते थे। मोनीराम इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित था कि उसके बाद उसके लड़कों का क्या होगा। इसलिए उसने अपने सारों लड़कों को अपने पास बैठाकर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वो सारा अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है। तू मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना है। इतना सुनने के बाद मोनीराम के सारों बेटे बहुत खुश हुई। इसके कुछ समय बाद मोनीराम की बहुत ज्यादा बीमारी होने की वजह से मृत्यु हो गई। मोनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके सारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद सारों बेटे ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ नहीं मिला। इस बात से वह सारों बेटे बहुत निराश हुई और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने खेत जो खोदने के बारे में बताया था वो एक झूठ था। हम सारों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला। ये सुनकर उनकी माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में ये घर और खेत ही कमाया है। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद दिया है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद सारों बेटों ने खेत में बीज डाल दिया और माँ के कहे गए अनुसार खेत में समय पर पानी और खाद डालने लगे। समय बीतता गया है और कुछ समय बाद खेत में फसल तैयार हो गई। फसल काटने की बाद सारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और उससे जो भी पैसा मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब सारों बेटे घर गए तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में ही हमें खजाना मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आलस करता है तो वह अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। आपको हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। हाय दोस्तों, ये मोटिवेशन और इंस्पायर वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स।